बेटा हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में ये स्टेज आ चुकी है कि आपने एक बार 11th तो कर रखा है, बट अब 12th आपका शुरू हो चुका है। ज्यादातर जगह जो भी बच्चे पहले प्रिपेयर करना शुरू कर चुके थे, उनका 12th देखो यार शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, कहीं से भी फॉर्मली पढ़ा नहीं है और अभी भी वेट कर रहे हो कि कुछ बैच आ जाए और वहां से पढ़ लो, तो बेटा मेरे पास उसका सॉल्यूशन भी है। आप 12th का मेरा सफलता बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको 11th करा दूंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके लिए जिनका 11th ऑलमोस्ट फिनिश है और अब उनके पास चैलेंज है कि 12th को कंटिन्यू भी करना है। आगे हमारे सफलता बैच, कामयाबी बैच में क्लासेस चल रही है 12th की, और 11th का जो हो चुका है उसका रिवीजन भी करना है। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज इस वीडियो में बेटा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप रिवीजन और आगे के चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है नीट की प्रिपरेशन में कि आप एक तरीके से एक तरफ से चैप्टर्स तो कंप्लीट करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता जाता है सिलेबस पुराना आप धीरे धीरे भूलते जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है, नए टॉपिक्स में भी कॉन्फिडेंस बनाने में टाइम लगता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर नीट बच्चे के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे आपको चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। देखिए हर वीक का प्लान आपको पहले से करके रखना पड़ेगा कि इस वीक में क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चैनल पे फास्ट ट्रैक सीरीज देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल नई सीरीज है, सिर्फ बेसिक मैथ्स हुआ है, तो आपको पता होगा कि मंडे को मेरी अगली क्लास है जहां पे मैं मोशन इन 1D को फिनिश करूंगा। 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। हाँ, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव के लिए अलग से क्लास है, बट पूरे सारे के सारे टॉपिक जो हैं बाकी वो सब यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। तो अब आपको पता है कि मंडे को आपका ये क्लास होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे लग चुका है विद्यानीट चैनल पे। तो इसके हिसाब से आपको ये तो पता है कि कौन सा चैप्टर आपका किस दिन होने वाला है, हमने सारा प्लानर आपको दिया हुआ है। अब आपको प्लान कैसे करना है, आपको सारे के सारे दिनों में ये देखना है कि किस किस दिन आपकी कौन कौन सी क्लास आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फास्ट ट्रैक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप जानते हैं कि 4 PM मंडे यू हैव क्लास ऑफ मोशन इन 1D। उसके बाद थर्सडे को एक और क्लास है जो कि होने वाली है मोशन इन 2D की। तो दो क्लासेस आपको यूट्यूब में लगानी है। दोनों क्लासेस जो है बेटा लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की होंगी, मतलब 9 घंटे का एफर्ट आपको डालना है यूट्यूब के ऊपर इस वीक में। अब आप रोज भी अगर 1 1.5 1.5 घंटे की क्लास देखो तो भी 9 घंटे ही होते थे, है ना? तो उतना ही एफर्ट आप मार रहे हैं यूट्यूब पे जो डेली 1.5 1.5 घंटे मारते हो उतना। लेकिन इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है कि पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में रिवाइज हो गया। इसके अलावा अगर आप सफलता या कामयाबी बैच में एनरोल्ड हैं तो आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो रोज होती है वो, तो मंडे टू सैटरडे वो आप एफर्ट मार रहे होंगे। तो आपके पास ये तो चलो फिक्स्ड स्केड्यूल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है जो आप पे डिपेंड करता है वो है बेटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो। मान लो 4 PM मंडे मैंने आपको मोशन इन 1D पूरा करा के दिया। वहां पे क्वेश्चंस भी हो गए, थ्योरीज भी हो गई, ट्रिक्स भी हो गए। आप फॉर्मूला नोट्स अगर पहले बना रखा था तो बना लिया, अच्छी बात है। नहीं तो उस सेशन के साथ साथ बना लिया आपने। तो एक तरीके से वो चैप्टर आपने तरीके से पढ़ लिया, या फिर अगर पहले पढ़ा हुआ था तो सेशन के थ्रू रिवाइज कर लिया। लेकिन असली रिवीजन तब होता है बेटा जब आप खुद से क्वेश्चन लगाते हो, क्योंकि असली गलतियां आप टीचर के सामने नहीं अकेले में करते हैं, राइट? टीचर तो यहाँ पे आपको गाइड कर देते हैं कि यार ऐसे करना है, ऐसे करना है। खुद जब सोचना पड़े तो वो तो जरूरी है आपको करना, सेल्फ प्रैक्टिस, राइट? तो सेल्फ स्टडी के लिए आप ऐसे डिवाइड करो कि फॉर एग्जाम्पल मंडे को अगर मैंने 4 PM आपकी क्लास ली है मोशन एंड 1D की, तो आप ट्यूसडे का दिन सेल्फ स्टडी में उसी चैप्टर के लिए रखोगे, यानी कि 11th का आपका एक चैप्टर उस दिन होना चाहिए रिवाइज। अब क्योंकि अगले दिन आपका यहाँ पे मैं सेशन यूट्यूब पे तो नहीं ले रहा हूं, तो आपके पास टाइम आपके पास रहना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, क्लासेस का तो चलो स्केड्यूल आप देख रहे हो, सेल्फ स्टडी मैंने एवरी डे डाल रखा है। तो एक स्लॉट ढूंढ के रखो। हो सकता है इन बच्चों के लिए आइडियल स्लॉट होगा सुबह 10 से 12 का, क्योंकि 8 से 9:30 आप मेरी क्लास करोगे पेड वाली, 10 से 12 आप आराम से बैठ के अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये 2 घंटे का स्लॉट आपको निकालना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप 2 घंटे में बढ़िया से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। अब ये जो 2 घंटे हैं ये पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस में यूटिलाइज करोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले आपने हर एक कंसेप्ट को मेरे साथ लाइव पढ़ा हुआ है। तो यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया। लेकिन जिस दिन ये क्लास हुई थी उस दिन आप अपना 12th जो चल रहा होगा सफलता बैच में या कामयाबी बैच में, आप उस टॉपिक्स को कंटिन्यू करते जाइए, है ना? जो भी आपने पढ़ा आप जस्ट उसको आराम से जो है कंटिन्यू करते रहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई एक टॉपिक हुआ है, उस दिन कूलॉम्स लॉ हुआ है, तो कूलॉम्स लॉ की डीपीपी आपने लगा ली, है ना? क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस तरीके से।
फिर देखिए वेडनेसडे भी आप 12th ही करिए, है ना, 12th करिए आप उस दिन आराम से, कोई इशू नहीं है। इवन थर्सडे को भी आप 12th का ही सेल्फ स्टडी कर लीजिए, है ना, क्योंकि जो रनिंग चैप्टर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहली बार लगा रहे हो तो बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। अब थर्सडे को फिर से 4 पीएम को क्लास हुई यूट्यूब में, दैट इज मोशन इन 2D। तो मोशन इन 2D जब हुआ थर्सडे को, तो आप अगले दिन यानी कि फ्राइडे उसी 11th के टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। एक तरीके से रिवीजन तो चलो यही हो गया, यहां पे आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये भी लगा लिया वो भी लगा लिया। आई विल टेल यू एग्जैक्ट सोर्स जहां से आपको सारा कुछ लगाना है। सैटरडे जब आता है बेटा, तो सैटरडे को यूट्यूब क्लास नहीं है, पेड क्लास तो होती है। अब इस दिन आप अपना सेल्फ स्टडी को मिक्स कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई बैकलॉग रह गया, लेट से मोशन एंड वनडी के कुछ क्वेश्चंस रह गए 10 15 20 जो लगाने हैं, तो आपने वहां पे लगा लिए। हो सकता है 12th में से कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कुछ बचा हुआ था, आपने वो लगा लिया। या फिर संडे को कोई टेस्ट आ रहा है, उसके लिए पूरा रिवाइज करना है, तो वो आपने कर लिया। इस तरीके से आप अपने बेटा एक एक दिन को प्लान करके चलो, और ये प्लानिंग संडे रात को हो जानी चाहिए, मैक्सिमम संडे नाइट तक डन हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट वीक का मेरा प्लान क्या है। पेड की क्लासेस आपको दिखती हैं, कौन से दिन कौन सी क्लास लगी हुई है, यूट्यूब का प्लानर आपको पूरा दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से अपना पूरा प्रॉपर सेल्फ स्टडी को प्लान करके रखिए। जितनी अच्छी आप प्लानिंग करेंगे, उतना आपका पढ़ने का मन करेगा, और जितना पढ़ने का मन करेगा उतना डोपामिन मिलेगा, और उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। जहां आप प्लानिंग नहीं करते हैं, बस रैंडमली पढ़ाई करने लग जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम की बात है, फिर वहां से दिक्कत आती है आगे, है ना। तो ये कर लो यार, बढ़िया हो जाएगा। अब सोर्स की बात कर लेते हैं और तरीके की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस भी चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं, मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नोट्स रीडिंग। नोट्स को एक बार रीड करिए और एक्टिव रिकॉल करिए। नोट्स में आपने कोई अच्छी सी चीज पढ़ी, आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा, आपको लग रहा है कि वो फॉर्मूला याद हो गया, एक बार कॉपी को थोड़ा साइड रख के उस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। इससे आपके ब्रेन सेल्स जो है, नर्व्स जो है, ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, और आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। उसके अलावा आप सॉल्व करिए। अब जैसे मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं एक क्लास डीपीपी देता हूं, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और एक जीजी डीपीपी देता हूं। इसमें स्टार मार्क मैंने क्यों लगाया, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, जीजीडीपीपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम कम पड़ रहा है, तो आपने जो स्टार मार्क क्वेश्चन कर रखे होंगे पिछली बार, वो वाले आप लगा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको पूरा आप लगाइए, इसमें से आप जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं वो लगाइए, आपका 11th अच्छे से रिवाइज होता रहेगा। ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं, नोट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो भी नोट्स में सर रोज पढ़ा रहे हैं आपको, अगले दिन सुबह सुबह उठ के एक बार देख लो क्या क्या पढ़ाया था, है ना। क्लास डीपीपी सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आप जीजीडीपीपी पे जाओ। एक चीज मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कहां से क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप मेरी क्लास डीपीपी और जीजीडीपीपी लगा रहे हो, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो है आप वो प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे वो अलग बात है, टेस्ट देंगे वो अलग बात है अपने आप को चेक करने के लिए। बट अगर आपने ये दोनों लगा लिया है ना, जो मैं आपको अपने पेड ग्रुप के टेलीग्राम में शेयर करता हूं बेटा, तो यू आर डन एंड डस्टेड। और जो बच्चे अभी भी पेड में नहीं है, आना चाहते हैं, आपके लिए बेटा ऑप्शन है, क्योंकि सफलता बैच का क्लास 12th अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको एंट्री दे रहे हैं उसमें। आप आइए सफलता बैच में, 12th से स्टार्ट करिए। ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली फिजिक्स में आ जाइए, जस्ट 1499 का है। तीनों सब्जेक्ट चाहिए बेटा तो 3000 का है, उसमें भी आ सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू करो 12th होते के बाद हम आपको 11th भी करवाएंगे वहां पे, है ना। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है बेटा कि अच्छा, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल का कई बार जरूरत पड़ता है ना। मान लो आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, या फिर कई बार रिवीजन के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बहुत सुंदर से एकदम, और रिवीजन मटेरियल चाहिए, रिवीजन बुक चाहिए कोई, तो बेटा वो हम आपको टॉपर बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। टॉपर बॉक्स टॉपर्स का ट्रस्टेड स्टडी मटेरियल है, जो रियली आपको हेल्प करता है टू स्कोर वेरी वेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो इन नीट एग्जामिनेशन ओवरऑल, है ना। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बता दूं। इसमें आपको 13 इयर्स के मेरे बच्चों पीवाईक्यूज दिए जा रहे हैं, 13 इयर्स। अब देखो यार, ज्यादा पुराने पीवाईक्यू लगाने से भी ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन ये जो है चैप्टर वाइज है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम पेपर पकड़ा दे रहे हैं कि ये लो 2015 का पेपर, ये 2016 का पेपर, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है सारा कुछ।
सेकेंड चीज, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं बेटा, जो टीचर्स ने अपने सामने बनवाए हैं, अपने इनपुट्स देके बनवाए हैं, और वो बिल्कुल कलर्ड फॉर्मेट में है, बहुत सुंदर है। सुंदरता को तो चलो छोड़ो एक बार, बहुत बढ़िया से लिखा गया है, बहुत बढ़िया से चीजों को कवर किया गया है। हर टॉपिक के कवरेज के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो उसको भी अगर आप कभी पढ़ो ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका बहुत मक्खन की तरह एकदम रिवाइज हो जाता है। वो देंगे आपको यहाँ पे, और वो सभी चैप्टर्स के लिए, जितने भी चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में, जितने भी होते हैं केमिस्ट्री में, जितने भी होते हैं बायोलॉजी में, सभी के लिए है। उसके अलावा आपको बेटा जी रिवीजन बुक्स भी दी जा रही हैं। अब रिवीजन बुक्स क्या है? छोटे छोटे हैंड बुक्स हैं, जिसको आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर लो और उसको पढ़ते रहो, और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस टॉपर बॉक्स के अंदर आपको मिल रही है बेटा। प्राइस आप देख पा रहे हैं जस्ट 2299 का है। आप कह लो जो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट और जो डिस्पैच करने का कॉस्ट है, बस उतना ही आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो इट इज वेरी चीप एंड वेरी डिस्काउंटेड प्राइस में बेटा। ये इसके प्राइसेस आगे जाके बढ़ जाएंगे, तो आप जल्दी से इसको एनरोल करके इसको अपने घर पे मंगवा सकते हो। फील कोड आप जो है यूज कर लेना। और जो मैंने आज आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताई है 11th क्लास की और 12th क्लास की, इसको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बनाना। और अगर आपको ये सेशन और ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है बहुत इफेक्टिव लगा है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप इसको फॉलो करने वाले हो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।